राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो ये ब्लॉग है 9 दिसंबर का और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5-6 बज गए हैं। 6 बज गए होंगे और मैं और मम्मी यहाँ पे किचन में हैं और तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों बाबू का भोग हमारा जो हमने बनाया था, मटरी सेल लड्डू वगैरह, तो वही मैं पैक कर रही हूँ छोटे डब्बों में, क्योंकि हम जाने वाले हैं 11 दिसंबर को। मतलब हमारे लाडली लालजू भी साथ में ट्रैवल करेंगे और काफ़ी भक्तों का सवाल होता है कि हम क्या लाडली लालजू को ट्रैवल में अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकर जाएं तो किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जिस तरह से मैं करती हूँ मैं उसी तरह से शेयर कर रही हूँ। बाकी सबका अपना अपना भाव होता है, तो यहाँ पे मैं आगे आप सबके साथ यही सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने इस तरह से सेम साइज़ के डब्बे हैं उन सब में मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया है। मटरी है, नमकीन में जो हमने बेसन के सेल बनाए थे वो हैं, और मम्मी ने थोड़े से मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए हैं और इसको भी हम इस तरह से डब्बे में कर रहे हैं। तो जो भी भोग रहेगा घर का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाहर का कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए भोग में, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस तरह से बना है। और तो यहाँ पे मैं लड्डू रख रही हूँ। का भोग जितना रहता है ना उतना ही सही है। अगर आप लाडली लालजू को अपने साथ ले जा रहे हो, ट्रेवल में कहीं बाहर ले जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपके साथ में भोग रहेगा घर का बना हुआ सूखा भोग, जैसे लड्डू हुआ, ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ, तो बहुत सही रहता है। और मिठाई में तो आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि हमारी लाडली लालजू को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे ये भोग जो भी बनाए थे वो सब मैंने पैक कर दिए। तो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैं अपने दोनों बाबू की पैकिंग करती हूँ ट्रैवल में ले जाने के लिए। यहाँ पे देखिए सारा सामान निकला हुआ रखा है, मुझे ट्रॉली बैग में लगाना है। और ये सारा सामान है हमारे लड्डू गोपाल जी और लाडली जी का। ये सब भोग है जो भी फ़िलहाल बनाए हैं, और बाकी का अभी कुछ बनेगा तो वो पैक कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन ही रह गए हैं और जाना है 1 दिन ही रह गया है। तो उसके पहले ही सारी पैकिंग हो जाएगी, जो भी रह जाएगा फिर तुरंत करते रहेंगे। तो सारे चीज़ की पैकिंग करते हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन सी ड्रेस लेकर जा रही हूँ, क्या लेकर जा रही हूँ। तो चलिए पैकिंग शुरू करते हैं, और मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूँ कौन कौन सी ड्रेसेस मैं लेकर जा रही हूँ अपने दोनों बाबू की। तो सबसे पहले ड्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, और 4-5 जोड़ी में लेकर जा रही हूँ कपड़े। वैसे तुम 3 दिन के लिए तीसरे दिन आ जाएंगे, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा, तो इसलिए मैं 2-3 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा लेकर जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली ड्रेस। ये जो मैंने आपको दिखाई थी ड्रेस कलेक्शन में, वैसे मैंने सारे कपड़े दिखाए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ कौन कौन सी ड्रेसेस लेकर जा रही हूँ। तो ये है कुर्ता पजामा विद, ये है पगड़ी, ये देखिए ये वाली ड्रेस मैं लेकर जा रही हूँ। और इसके साथ ये है पोचो हमारी लाडली जी का, और साथ में ये है पजामी, और ये है पोचो, ये लाडली जी का है। और इसका ये है मफलर लाडली जी का, और कान्हा जी का इसके साथ का भी यही सेम है। ये है दुपट्टा, कुर्ते का दुपट्टा। तो ये एक जोड़ी हो गया, ठीक है। और एक जोड़ी है ये वाली ड्रेस है, ये वाली ड्रेस है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ब्लू और येलो कलर है। और इसके साथ ये है पजामी, और ये है हमारे कान्हा जी का पटका। और इसी तरह की सेम ड्रेस है ये वाली, और लाडली जी के साथ, लाडली जी की ड्रेस के साथ ये है एक मफलर। तो ये वाली ड्रेस है एक, इसको साइड रख देते हैं। और एक ड्रेस है ये सुंदर सी, ये दोनों सेम सेम ड्रेस है। तो ये वाली ड्रेस काफ़ी अच्छी है और प्यारी सी लगती है मुझे। गोल्ड ड्रेस में मैं 2 ही ड्रेस लेकर जा रही हूँ, बड़ी वाली, बाकी सारी कंफर्टेबल छोटी वाली ड्रेस है। और इसके साथ ना ये है मफलर वाला कैप, ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैं ये वाली ड्रेस रख रही हूँ। तो इस तरह से पहना दो ना, बहुत ही अच्छे से आता है और पूरा कवर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये वाला लेकर जा रही हूँ ड्रेस, एक ये वाली। तो इसके साथ वैसे गोल कैप भी है, तो वो भी मैं रख लूँगी, जो भी पहनाना होगा वो पहना लूँगी। तो ये हो गई एक ड्रेस। और ये ब्लू वाली ड्रेस के साथ की ना ये वाली पगड़ी है, ये जो ब्लू वाली ड्रेस लेकर जा रही हूँ ना मैं, इसके साथ की ये वाली पगड़ी है, ये देखो सुंदर सी। और एक है ये वाली, ये है डांगरी ड्रेस।
ये भी बहुत कंफर्टेबल होती है सफ़र में, ट्रैवल में सबसे अच्छी मुझे इसी टाइप की ड्रेस लगती है, छोटी। और क्योंकि हम सफ़र में लेकर जाते हैं ना, तो हम आसन ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है और उसमें ड्रेस वगैरह सब इधर उधर हो जाती है, इसलिए ये इस टाइप की ड्रेस सबसे बेस्ट होती है अगर ट्रैवल में लेकर जा रहे हैं। तो ये एक जोड़ी ये वाली है और लाडली जी की भी सेम ही है, सेम टू सेम ये लेकर जा रहे हैं। और जो पोचू था ना कान्हा जी की, तो उस पर पगड़ी है और लाडली जी का जो पोचू है ये उस पर गोल कैप है, बहुत ही सुंदर सा ये देखो, ये वाला गोल कैप है इस तरह से, ये बहुत सुंदर लगता है। और कौन सी लेकर जा रहे हैं हम, और एक ड्रेस ये है जो मैंने आपको दिखाई थी उस दिन, ये वाली, ये देखो, ये वाली ड्रेस लेकर जा रहे हैं, इसकी पगड़ी है ये और हमारी लाडली जी का कैप है ये चोटी वाला। तो एक ये वाली ड्रेस लेकर जा रहे हैं, तो ये 4-5 ड्रेस हो गई हैं। और रात में पहनाने के लिए मैं ये वाली हुड लेकर जा रही हूँ, ये सबसे अच्छे मुझे लगते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो मैं ये वाले लेकर जा रही हूँ। बाकी एक दो मैं एक्स्ट्रा में रख लूँगी, अभी मैंने फ़िलहाल यही निकाला है। और इसके साथ ये पजामी, तो ये वाले मैं हुड लेकर जा रही हूँ और इसमें ना बहुत ज़्यादा क्यूट से लगते हैं, तो ये वाले हुड रख रही हूँ मैं। और ये कैप है इस वाली ड्रेस का, ब्लू वाली का, तो इसमें मैं सारी ड्रेसेस रखूँगी जिससे कि उधर उधर ना हो जाए, गुम ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं रख लेती हूँ ये सारी ड्रेसेस, ये ऑरेंज वाली सब ड्रेसेस रख लेती हूँ। ऑरेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रेसेस वाला बैकपैक। ये देखिए मैंने इसमें इसलिए रख लिया है क्योंकि इधर उधर हो जाता है, कपड़े छोटे छोटे होते हैं तो दिक्कत होती है। ये वाली ड्रेस हम पहना कर ले जाएंगे, तो अभी मैं ये बाहर रख रही हूँ। और ये है कुछ, ये जो बेडशीट मैंने आपको दिखाई थी, वैसे कंबल बोलते हैं जिसमें छोटे से बच्चों को लेते हैं ना गोद में, ये वो है। तो ये बेडशीट की जगह मैं एक ये रख रही हूँ और एक मैं ये वाली बेडशीट रख रही हूँ, ये वाली जो मैं बिछाती हूँ वाइट और ग्रीन वाली, ये वाली। तो एक मैं ये रख रही हूँ और जिसमें हम बैठा कर ले जाएंगे उसमें मैं ये लगा दूंगी बेडशीट, ये वाली मैं उसी में लगा दूंगी, ये रख नहीं रही, इसको मैं बाहर रखूंगी अभी। और साथ में ये वाला सॉल रख रही हूँ एक्स्ट्रा में, बाकी जो उड़ा कर लेके जाऊंगी, जो नया वाला बनाया है ना वो वाला उड़ा कर लेकर जाऊंगी। तो बाकी ये सारी ये चीज़ें मैं रख रही हूँ, इसको रख लेते हैं इधर साइड में, एक मिनट। तो ये है और ये है सॉल, इसको हम रख देते हैं इधर। और ये है टॉवल, ये टॉवल है, स्नान कराएंगे तो उसके लिए ये वाली टॉवल लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी रख लेती हूँ उधर और इसको तो बाहर ही निकाल देती हूँ फिलहाल के लिए। और ये है शॉल, पैक कर दिया है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं फाइनली। तो ये शॉल हमारे प्यारे से बाके बिहारी जी का है। तो हम जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन बरसाना धाम। तो ये शॉल पैक कर लिया है, ये भी मैं बाबू की ही ट्रॉली बैग में रखने वाली हूँ, क्योंकि उनका बैग हम नीचे नहीं रखते हैं, या तो खड़ा करते हैं या फिर सीट के ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखते क्योंकि उसमें ये सब भोग भी होने वाले हैं। तो इसमें ना मैंने इस तरह से ये ड्राई फ्रूट सारे मिक्स करके इसमें रख लिए हैं ये वाले। और इसमें मैंने जो सेम बनाई थी वो मैंने इसमें रख ली है। और ये लड्डू हैं बेसन के और मावे के लड्डू, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और जो सेल बनाए थे वो इसमें रख दिए हैं इस तरह से। और ये मूंगफली के दाने मैंने रोस्ट कर लिए थे, तो ये इसमें रख दिए हैं। तो 4-5 भोग ये हो गए हैं, बाकी 2 तरह के लड्डू हो गए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना भोग हो चुका है, बाकी कुछ बनाएंगे तो इस पर ऐड कर लेंगे, मैं लास्ट में रख लूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक
जो स्नान कराएंगे वो वाली थाल ले ली। और ये है लोटा हमारे कान्हा जी का, तो ये स्नान का हो गया सामान। और ये एक कटोरी और चम्मच भोग लगा देंगे जिसमें, और एक और लेंगे थोड़ा बड़ी सी जो बाउल है वो वाली, तो उसमें भोग वगैरह लगा देंगे। ये भोग का हो गया, ये स्नान कराने का हो गया। और चंदन में लेकर नहीं जा रही स्नान कराने के लिए, हल्दी मैं यूज़ करती हूँ पर वो घर पर ही है, तो मैं वहाँ पे केसर वाला इत्र ले लूँगी, क्योंकि केसर का इत्र है नहीं मेरे पास। तो इत्र की मालिश इत्र से कर लेंगे, और मैं नॉर्मल पानी जल से ही, गर्म जल से ही स्नान कराऊंगी। वहाँ पर भी जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पे गर्म पानी की सुविधा है, और नहीं भी होती तो भैया अच्छे से जान गए तो उनसे बोल दे तो वो गर्म पानी करा देते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये गंगा जल स्प्रे। आपको एक बोतल में इस तरह से ना ये गंगा जल ज़रूर लेना है, क्योंकि जब भी आप सफ़र में जाओ तो गंगा जल ज़रूर साथ में होना चाहिए, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं होती है। चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, बाहर स्वच्छता का ध्यान हम बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे ना तभी रखा जाएगा। लेकिन बाहर आप ट्रैवल कर रहे हो, उस जगह पे सभी लोग बैठते हैं, कैसे लोग बैठते हैं हमें नहीं पता है। इसलिए मैं जब भी लड्डू गोपाल जी को वैसे तो हमारे घर पे जब कोई नहीं होता ना सेवा के लिए तभी हम लेकर जाते हैं, ऐसे बाई ट्रेन या ट्रैवल में, नहीं तो अपनी गाड़ी से तो हम ले जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस तरह का हमारे साथ सिचुएशन होती है कि हमें ट्रेन से लेकर जाना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें उनकी मैनेज करते हैं। तो सबसे ज़रूरी इसमें है गंगा जल, क्योंकि जब भी आप वहाँ पे बैठा रहे हो, वैसे तो मम्मी गोद में लेकर बैठ जाती है या मैं गोद में लेकर बैठी रहती हूँ, जिसमें बास्केट है उस पर हमने सिंहासन आसन लगाया हुआ है, उसको हम गोद में ही लिए रहते हैं। नहीं तो अगर हम बैठा रहे हैं तो वहाँ पे स्प्रे करते हैं गंगा जल का, उसके बाद में एक बेडशीट बिछाते हैं, फिर उसके बाद में उनका जो आसन है वो रखते हैं। तो हम इस तरह से रखते हैं, हम ट्रेन में ऐसे नहीं बैठाते ना ही लेटाते हैं, क्योंकि उसके बास्केट के जो आसन है उसी के अंदर हम आराम करा देते हैं और बैठाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। बाकी गंगा जल का हमें यूज़ करना जब भी हम उनको टच, अगर वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो फिर गंगा जल का स्प्रे ज़रूर करें, पैरों पे पूरी बॉडी पे कर लें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारा तो ऐसा होता है कुछ दूर का ही सफ़र होता है, तो हमें ज़्यादा ऐसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर भी जब मैं भोग सेवा करती हूँ और शयन सेवा करती हूँ, तो उससे पहले मैं गंगा जल का स्प्रे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में सेवा करती हूँ। तो इसी तरीके से सारा सामान हमारा हो गया है तैयार, और अभी तक का इतना ही सामान था। और ये है कुछ श्रृंगार बॉक्स, तो इसमें मैंने जिसमें शीशा रखा है, काजल रखा है, नेल पेंट रखी है, बिंदी रखी है, इत्र रखा है, और एक दो चीज़ें हैं जैसे कलकी वगैरह, ये सब चीज़ें रखी है। माला वगैरह ज़्यादा मैं नहीं लेके जा रही, कड़े भी नहीं लेकर जा रही, क्योंकि ऊनी जो कपड़े होते हैं ना उन पर ज़्यादा नहीं पहनाया जाता ये कड़े वगैरह, तो इसलिए कड़े नहीं लेके जा रही हूँ मैं। तो ये बॉक्स हो गया हमारा श्रृंगार बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी लग चुकी है, अब मुझे बस ट्रॉली बैग में रखना है। तो मैं ट्रॉली बैग में रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं ट्रॉली बैग लगा रही हूँ। एक साइड मैं कपड़े वाला सारा सामान रखूँगी, एक साइड भोग वाला रखूँगी, और एक कंबल अभी रह गया है जो मोटा वाला कंबल है, वो हमारे दोनों बाबू ने आज ओढ़ा है, तो अभी वो मैं लास्ट टाइम में रखूँगी जब चलेंगे, तो वो मैं तब रखूँगी। बाकी सारा सामान मैंने रख दिया है सब पैक, बस मुझे ट्रॉली बैग लगाना है। और सबसे मेन चीज़ और रह गई है अभी, दो चीज़, एक माचिस और दिया बाती। तो वो मैं क्या करती हूँ, तुलसी लकड़ी होती है ना, उस पर मैं रुई लपेट कर उसको घी में डिप करके 4-5, कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम, 3 दिन के लिए, 2 दिन लगेंगे हमारे, तो इस तरीके से मैं 4-5 बातियाँ बना लूँगी और एक डब्बी में रख लूँगी। लास्ट टाइम भी तब हम गए थे होली के टाइम पे, तो मैंने इसी तरह से किया था। तो वो अभी मैं बनाऊँगी कल, क्योंकि अभी तो जल्दी है तो इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। उसको मैं बाहर वाले पर्स में कैरी करूँगी, और ये भी मैं बाहर वाले पर्स में कैरी करूँगी। गंगा जल वगैरह और बाती, माचिस, जो भी पूजा का सामान है वो बाहर रखूँगी, तो इस ट्रॉली बैग में नहीं रखूँगी। ये सारा सामान जो मैंने लगा लिया है वो सब मैं ट्रॉली बैग में रखूँगी। तो चलिए मैं ट्रॉली बैग में रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इधर की साइड, चैन वाली साइड मैंने रख लिए हैं कान्हा के कपड़े लाडली जी के, और इधर बेड शीट्स और टॉवल और शॉल रख लिया है। और बाकी मैं इसमें रख रही हूँ ये बाकी वाली पूरा स्टॉल, इसमें मैं चैन लगा दूँगी, और ये हो जाएगा हमारा कवर एक साइड, है ना।
अंगूठे में चैन लगा देती हूँ। ये हमारा सारी एक साइड में पैक हो जाएगा अच्छे से। कर देते हैं। कपड़े वाली साइड फिट हो गई। और इधर मैंने ये सारे जो भोग हैं ड्राई फ्रूट्स वाले और जो भी मैंने बनाए थे वो रख लिया। और ये श्रृंगार का हो गया है। और हमें एक चीज़ और रखनी है अभी स्नान करने के लिए। जो हमने थाल ली थी वो इस तरह से, और लोटा इधर रख रही हूँ। बाकी इधर अभी जो भोग हमारा रहेगा कुछ एक्स्ट्रा में वो रखूँगी। और इसके ऊपर से ना, और लास्ट में जब सारी चीज़ भोग की हो जाएंगी तो इसके ऊपर से मैं जो कंबल है उड़ाने वाला वो रख दूँगी, जिससे कि ये सारा चीज़ पैक हो जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसी तरह से लगा रही हूँ। इसको मैं इसके अंदर रख देती हूँ, है ना। ये तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको कर देती हूँ बंद। बाकी जो चीज़ें हैं मुझे बाहर रखनी है टेबल में, वो मैं बाहर रख दूँगी। तो ये हमारा हो गया है बैग। इसको हम एक साइड लगा लेते हैं कान्हा के बैग को। ये देखिए, ये हो गया हमारे कान्हा का बैग। और ये वाली ड्रेस मैं भी बाहर निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि ये उसी दिन पहनाऊँगी मैं जिस दिन हम जाएंगे। तो ये ड्रेस मैं भी यहीं पर रख रही हूँ, ठीक है। बाकी जो गंगा जल वगैरह है वो भी मैं यहाँ रख दे रही हूँ, इसके ऊपर याद रहेगा। और ये है बेडशीट जो मुझे आसन में लगानी है, जिसमें बैठा कर लेकर जाएंगे। तो ये भी मैं यहाँ रख रही हूँ, इसके बाहर ही रख रही हूँ जिससे कि मुझे याद रहे। तो पूजा वाली चीज़ें पर्स में रख लेंगे बाहर। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सारी पैकिंग हो गई है हमारे लाडली लालजू की, बस हमारी रह गई है, वो मैं कल करूँगी। क्योंकि हमारा कुछ छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बाबू का कुछ सामान नहीं छूटना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब साथ में ट्रैवल में अपने साथ लेकर जाओ, तो सारी चीज़ें हमें लेकर जानी चाहिए। और एक सवाल रहता है भक्तों का, ट्रैवल में लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, या फिर क्या करें, है ना। तो देखिए, अगर घर में सेवा के लिए कोई है तो आप बेशक घर पे सेवा के लिए ही रखिए, नहीं लेकर जाइए ऐसे इधर उधर ज़्यादा। पर अगर सेवा के लिए कोई नहीं है घर पे तो उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। कैसे आप, अच्छा एक चीज़ सोचिए, आप उनको किसी रूप में लेकर आए हैं, अपने सदस्य के रूप में लेकर आए हैं, तो कुछ मान कर लेकर आए होंगे ना। तो आप उनको 2-3 दिन कैसे छोड़ सकते हो अकेला? बिल्कुल हम नहीं छोड़ सकते। सेवा के बिना हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ते ना, हम छोटा सा बच्चा होता है उसको 2-3 दिन छोड़ देंगे नहीं ना, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं लाडली लालजू को। लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखते हुए हमें ट्रैवल में सफ़र करना है। सफ़र में सारी चीज़ें हमें लेकर जानी है। तो अभी हमारा सारा सामान हो गया है पैक। बाकी जो सब कुछ रह गया वो मैं जब अपनी पैकिंग करूँगी वो मैं दिखा दूँगी, तो वो मैं कल करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो ये ब्लॉग मैंने आप सबके लिए बनाया, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त बोलते हैं किस तरह से लेकर जाए, क्या लेकर जाए अगर हम ट्रैवल में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने हिसाब से, जो मैं करती हूँ, जिस तरह से करती हूँ वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी सबका अपना अपना भाव है, उस तरह से आप सेवा करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं लेके जाना है अकेले, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है अकेले छोड़ना घर पर मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर आप दिन के लिए जा रहे हो तो आप भोग रख के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो अपने साथ में ज़रूर लेकर जाइए। तो चलिए, अभी ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।